तो तुला राशि वालों, तुला लगन वालों, गुरु का एक्सॉल्टेड ट्रांजिट होने जा रहा है आपके 10th हाउस के ऊपर से। 10th हाउस कैरियर का होता है, स्टेटस का होता है, आइडेंटिटी का होता है। 10th हाउस ही वह हाउस है जिससे हमें जीवन की मोटिवेशन आती है, और यही वह हाउस है जिसके अराउंड हमारे सबसे ज्यादा आकांक्षाएं और वरीज होती हैं। और गुरु का एक्सॉलेशन यहाँ पे कोई छोटा मोटा ट्रांजिट नहीं है। गुरु सबसे बेनिफिक प्लैनेट है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, और आपके लिए वो 3rd हाउस को रूल करते हैं, 6th हाउस को रूल करते हैं। ये दोनों ही ग्रोथ से रिलेटेड हाउस हैं, उपाच्य हाउस हैं। 3rd हाउस वो हाउस है जो आपके एक्शन लेने की एबिलिटी को डिनोट करता है। आपके अंदर कितना भी टैलेंट हो, आप कितने भी स्किल्ड हो, लेकिन अगर आपका 3rd हाउस वीक है तो आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। 3rd हाउस एप्लीकेशन से जुड़ा है, 3rd हाउस प्लानिंग से जुड़ा है, और 3rd हाउस करेज में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए उसको बिजनेस में काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। सिमिलरली 6th हाउस भी हमारे कैरियर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 6th हाउस जो है जॉब का ही हाउस है, वर्क प्लेस का एनवायरमेंट का हाउस है, एनिमीज का हाउस है, हमारी हेल्थ का हाउस है। तो क्लियरली 3rd और 6th हाउस लॉर्ड जुपिटर जो एक्सॉल्टेड हो रहे हैं 10th हाउस के ऊपर, आपके कैरियर को रीडिफाइन करने वाले हैं। इवन आपकी पर्सनालिटी, आपकी आइडेंटिटी के ऊपर भी बहुत अच्छा इंपैक्ट वो डालने वाले हैं। अगर आप लाइफ के उस स्टेज में हैं जहाँ पे एक पर्पस आप खोज रहे हैं, जहाँ एक आइडेंटिटी आप ढूंढ रहे हैं, तो गुरु का एक्सॉल्टेड ट्रांजिट आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। अपने एम्बिशन और अपने गोल को अब आप आइडेंटिफाई करने वाले हैं। लाइफ का पर्पस आपको पता चलने वाला है। और गुरु एस्पेक्ट करेंगे आपके 2nd हाउस के ऊपर, 4th हाउस के ऊपर और 6th हाउस के ऊपर। 6th हाउस में सैटर्न ऑलरेडी ट्रांजिट कर रहे हैं जो आपके लिए योग कारक प्लैनेट है, यानी आपका 6th हाउस फोकस पे आने वाला है। 6th हाउस ना कंपटीशन का होता है। 5th हाउस लॉर्ड वहाँ पे बैठा हुआ है, यानी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। कैरियर की शुरुआत होने वाली है। अगर आप प्रमोशन पाना चाहते हैं, उसमें कोई मल्टीपल राउंड्स ऑफ इंटरव्यू इन्वॉल्व है, तो वो भी आप क्लियर कर पाएंगे। गुरु का एक्सॉलेशन आपके कैरियर में बढ़ोतरी देने वाला है। कैरियर में जो स्टैग्नेशन थी उसको दूर करने वाला है। नई जॉब की आप तलाश में हैं तो वो भी वो आपको देने वाला है। अब देखिए, गुरु का एक्सॉल्टेड ट्रांजिट होने जा रहा है 150 दिन के लिए। हर दिन इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए, क्योंकि 12 साल बाद गुरु आपके 10th हाउस के ऊपर आ रहे हैं। कैरियर में जो इश्यूज है उनको वो रिजॉल्व करने वाले, एक नई दिशा आपकी लाइफ को देने वाले हैं। लेकिन देखिए, हर दिन इसका डिफरेंट वे में आपको इंपैक्ट करेगा। सारे ही फेज सिमिलर वे में ऑपरेट नहीं करेंगे, क्योंकि गुरु डिफरेंट डिफरेंट नक्षत्र से ट्रांजिट करने वाले हैं। तो इन प्रेडिक्शंस को मैंने नक्षत्र के बेस पे डिवाइड किया है 3 फेजेस में, 16, 62, 72 दिन। पहले 16 दिन में गुरु रहने वाले हैं पुनर्वसु नक्षत्र के 4थे पदा में। ये गुरु का ही नक्षत्र है, और 4थे पदा में गुरु जो है एक्सॉल्टेड हो जाते हैं, यानी कि नवमांशा में वो एक्सॉल्टेड रहते हैं। यानी कि इस अवधि के दौरान, इन 16 दिन की अवधि के दौरान आपको वर्गोत्तम एक्सॉलेशन का इंपैक्ट मिलने वाला है, वो भी 10th हाउस के ऊपर। और काफी ऑस्पिशियस माना जाता है गुरु का ऐसा एक्सॉलेशन ट्रांजिट। ये वो समय है, ये वो अवधि है जिसमें मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी एग्जिस्ट करती है। इस अवधि में लॉजिक काम नहीं करते, चीजें बस अपने आप होने लग जाती है। रेमेडीज भी आप लोगों के लिए वर्क करने लगती है। आपने पास्ट में जो काम किए थे, जो मेहनत की थी, उनका भी आपको रिजल्ट मिलने लगता है। एकदम से लाइफ में कुछ चीज़ें होने लग जाती है। तो रेडी रहिएगा। छोटा सा फेज है, 16 दिन का फेज है, लेकिन इंपॉर्टेंट इवेंट इस फेज में होंगे। एक अंदर से आपको बदलाव भी महसूस होगा। एनवायरनमेंट में भी आपको देखेगा लोग अब अलग तरीके से आपकी तरफ बिहेव कर रहे हैं। आपको वैल्यू दी जा रही है, आपकी जो स्किल्स है उनको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। और इस मोमेंटम को आप कैरी करने वाले हैं जब गुरु आएंगे पुष्य नक्षत्र में। पुष्य नक्षत्र में गुरु आने वाले हैं 18 जून को, और वो रहेंगे यहाँ पे टोटल 62 दिन, यानी कि 19 अगस्त तक। और देखिए, पुष्प नक्षत्र है जिसमें गुरु की एक्सॉल्टेड एनर्जी बसती है। यहीं पे गुरु का डीप एक्सॉलेशन होता है, और इस नक्षत्र को रूल करते हैं सैटर्न, जो आप लोगों के लगन के लिए, आप लोगों की राशि के लिए योग कारक प्लैनेट है। तो नक्षत्र लेवल पे ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए पॉजिटिव होने जा रहा है। गुरु और सैटर्न की जो डिवाइन जो ट्यूनिंग है आपके कैरियर को बहुत ज़्यादा एनहांस करने वाली है, आपके पर्सनैलिटी में निखार लाने वाली है। देखिए, 10th हाउस हॉरोस्कोप का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट केंद्र हाउस होता है। यहाँ पे जो भी प्लैनेट ट्रांजिट करता है या नेटल में बैठा होता है, वो हमारी पर्सनैलिटी में डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, डीप इम्पैक्ट होता है। इसका मतलब गुरु एक्सॉल्टेड जब होंगे, खासकर पुष्य नक्षत्र में, उनकी जो क्वालिटीज़ है वो आपके बिहेवियर में भी रिफ्लेक्ट होने लगेगी। यानी आपका बातचीत करने का तरीका, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपके व्यवहार का तरीका बदलने वाला है। अब आप पहले से 100 में हो जाएंगे, सूझबूझ के साथ काम लेने वाले हैं, जिसका फायदा आपको अपनी पर्सनल लाइफ में मिलेगा, रिलेशनशिप में मिलेगा, और इवन हेल्थ के ऊपर भी मिलेगा। जी हाँ, गुरु 6th हाउस को रूल करते हैं, तो आपकी हेल्थ में वो इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाते हैं बाय डिफॉल्ट। अब देखिए, जब भी हम इन ट्रांजिट को रीड करते हैं तो हमें सर्टेन प्लैनेट्स को कैलकुलेशन में इन्वॉल्व करना ही होता है, खासकर आपके राशि के लॉर्ड को, लगन के लॉर्ड को, जो कि है वीनस। और वीनस 8 जून को कर्क राशि में ही आने वाले हैं, गुरु के साथ उनका कंजंक्शन होने वाला है। तो वीनस और जुपिटर, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के 2 टॉप मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट है, आपके 10th हाउस के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे। एक फुटेज आपके ऊपर आएगा। ये अपने में एक बड़ा राजयोग है, धन योग है। अगर आपकी महादशा और अंतरदशा सही है, पास्ट में आपने कुछ मेहनत करी थी, इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिलेंगे। जून के 2nd हाफ में एकदम से आपको प्रमोशन की न्यूज़ आ सकती है।
अब देखिए जुपिटर जो है ना मैनेजमेंट के कारक है, तो अगर आपको इनफ एक्सपीरियंस है, आप उस स्टेज में पहुंच गए हैं, यानी कि आप अगर 40+ हैं और मैनेजमेंट की पोजीशन के लिए आप एलिजिबल हैं, तो श्योर शॉट है कि आपको वो सीट मिलने वाली है, आपको वो पोजीशन मिलने वाली है। जुपिटर आपकी लाइफ का पीक आपको देने वाला है, खासकर जून के महीने में। इवन जुलाई में भी चीज़ें सही दिख रही है, लेकिन जून का महीना काफ़ी खास होने जा रहा है। और ये ट्रांजिट आपको अलाउ करेगा कि आप अपने एनिमीज को इजीली आइडेंटिफाई कर सके। देखिए गुरु का एक्सॉल्टेड एस्पेक्ट 6th हाउस के ऊपर पड़ेगा। 6th हाउस एनिमीज का होता है, वर्क स्पेस की सिचुएशंस का होता है। तो जो इश्यूज आप पहले फेस कर रहे थे और जिन लोगों से आप परेशान थे, अब आप उनसे छुटकारा पा पाएंगे। आप उन लोगों को भी आइडेंटिफाई करेंगे जो सामने से तो अच्छे बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके लिए कुछ ना कुछ वो प्लान कर रहे हैं, क्योंकि सैटर्न आपके 6th हाउस से ही ट्रांजिट कर रहे हैं। तो एनिमीज वाली सिचुएशंस तो बनती ही बनती है। कई बार वो आइडेंटिफाई हो पाते हैं, कई बार वो आइडेंटिफाई नहीं होते, क्योंकि सैटर्न 6th हाउस से 8th हाउस को भी तो देख रहे हैं। 8th हाउस वाली एनर्जी जो बोलते हैं ना छिपे हुए एनिमीज को दिखाती है, लेकिन गुरु का एस्पेक्ट पड़ते ही 6th हाउस के ऊपर वो एक्सपोज हो जाएंगे। तो जो बाधा आप लोगों के कैरियर के ऊपर बनी हुई थी, आपके प्रोग्रेस के ऊपर बनी थी, वो अब दूर हो जाएगी। और सिमिलर इंपैक्ट आपके रिलेशनशिप के ऊपर भी होने वाला है। गुरु देखिए आपके 2nd हाउस पे एस्पेक्ट करेंगे। 2nd हाउस देखिए इनकम का होता है, सेविंग्स का होता है, सेम टाइम वो फैमिली का भी होता है, हमारे स्पीच का भी होता है, फूड पैटर्न का भी होता है। गुरु का डायरेक्ट एस्पेक्ट 4th हाउस के ऊपर भी पड़ रहा है। 4th हाउस हमारे डोमेस्टिक पीस को दिखाता है, हमारे बिहेवियर पैटर्न को दिखाता है, हम कैसे इंसान हैं, लोग हमें कैसे देखते हैं, वो 4th हाउस से ही देखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी आपके पारिवारिक माहौल में जिसका फायदा डायरेक्टली आपको मिलेगा। इनिशियली कुछ रेजिस्टेंस हो सकते हैं, कुछ वाद विवाद हो सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन करने होंगे, लेकिन अल्टीमेटली चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। तो जहाँ पे इनहेरिटेंस रिलेटेड कुछ बातें चल रही हैं, कुछ वाद विवाद की स्थिति बनी हुई है, वहाँ पे ये ट्रांजिट काफ़ी सिग्निफिकेंट होने वाला है। एक समझौता होते हुए दिखाई दे रहा है और उसका फायदा भी आपको होते हुए दिखाई दे रहा है। लीगल जो भी इश्यूज चल रहे हैं, लीगल जो भी बैटल्स चल रहे हैं, उसमें आपकी विक्ट्री क्लियरली दिखाई दे रही है, फिर वो चाहे वर्क स्पेस से रिलेटेड हो या फैमिली के वाद विवाद से रिलेटेड हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो। अब देखिए गुरु आपके 6th हाउस को टोटली एक्टिवेट भी करने वाले हैं। 6th हाउस लोन्स का होता है, डेब्ट्स का होता है। तो ऐसी इंडिकेशंस आ रही हैं कि इस अवधि में आप एक लोन ले, जो आप अपने घर के लिए ले सकते हैं, गाड़ी के लिए ले सकते हैं, या फिर गैजेट के लिए भी ले सकते हैं। तो ये जो खर्चा होने वाला है, ये पॉजिटिव नेचर का होने वाला है। आप अपने ऊपर खर्चा करने वाले हैं, अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने वाले हैं। घर का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, आपकी प्रेफरेंसेस भी बदलने वाली है, क्योंकि गुरु मैंने जैसा बताया आपकी पर्सनैलिटी, आपके चॉइसेस को भी इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि वो 10th हाउस के ऊपर आ रहे हैं, जो कि हॉरोस्कोप का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट केंद्र हाउस है। तो लगन के बाद, मून साइन के बाद 10th हाउस ही वो हाउस है जिसमें बैठा हुआ प्लैनेट हमारे सोच विचार और हमारे बात करने के तरीके को इन्फ्लुएंस करता है। तो आपके हॉरोस्कोप में 10th हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा होगा, आप नोटिस करना, वो आपकी पर्सनालिटी, लाइकिंग डिसलाइकिंग को इन्फ्लुएंस करता है। और यही काम गुरु भी करने वाले हैं 10th हाउस में, टेम्परेरी तौर पे करेंगे, लेकिन बड़े इंपैक्टफुल वे में करेंगे। और अनमैरिड लोगों के लिए ट्रांजिट एक ब्लेसिंग्स की तरह आएगा। तो अगर मैरिज में डिले हो रखे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि आप अपने फ्यूचर पार्टनर से मिलने वाले हैं, खासकर अगर आप महिला जातक है, क्योंकि गुरु फीमेल्स के लिए जो है हस्बैंड का कारक होता है, नेचुरल कारक है वो स्पाउस का हस्बैंड। और देखिए आने वाले समय में 2026 के एंड में और 2027 के अधिकांश समय में गुरु आपके 11th हाउस के ऊपर रहेंगे। 11th हाउस से वो आपके 7th हाउस को देखेंगे, जो कि मैरिज का होता है। तो गुरु जब पुष्य नक्षत्र में रहेंगे, तो ऐसे इंडिकेशंस है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हैं। रिश्ता आप लोगों का फाइनल होते हुए दिखाई दे रहा है और काफ़ी एलिजिबल आपको मिलने वाला है। ओवरऑल आप काफ़ी सेटिस्फाइड भी रहेंगे। अब लव मैरिज और अरेंज मैरिज यहाँ पे बैलेंस एस्पेक्ट क्रिएट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये ट्रांजिट सिर्फ अरेंज मैरिज को ही प्रेफर करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे गुरु की बात हो रही है। ये ट्रांजिट लव मैरिज को भी उतना ही सपोर्ट करेगा जितना ये अरेंज मैरिज को कर रहा है, क्योंकि इस अवधि के दौरान पैरेलली वीनस जो है ना, वो उन आर्क से, उन हाउसेस से ट्रांजिट करने वाले हैं जो लव मैरिज को प्रमोट करते हैं। तो रिलेशनशिप के अराउंड जो आपके चैलेंजेस चल रहे हैं अपने लव पार्टनर के साथ, उनको भी गुरु रिजॉल्व कराएगा। बहुत ही ऑस्पिशियस विंडो है, 62 दिन की विंडो है। अब इस ट्रांजिट के होते ही ना एक खास बात हो रही है। अब तक राहु जो अपने ही साइन में है, अपने ही नक्षत्र में 5th हाउस से गोचर कर रहे हैं। 5th हाउस आपके लव अफेयर का होता है, आपके स्पेकुलेशन की एबिलिटी का होता है, आपके एजुकेशन का होता है, आपके चिल्ड्रन का होता है, आपके स्टमक के रीजन का होता है। और राहु अपने ही नक्षत्र में है, अपनी ही राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, और गुरु काफ़ी समय से उन्हीं के ऊपर एस्पेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने राहु को कंट्रोल कर रखा था। अब जैसे ही गुरु साइन चेंज करेंगे, तो राहु के ऊपर से उनका एस्पेक्ट हट जाएगा, राहु अब फ्री हो जाएगा और राहु के ऊपर से गुरु की गाइडेंस हट जाएगी। देखिए 5th हाउस का राहु है, काफ़ी डायनेमिक बनाता है, काफ़ी बोल्ड बनाता है, लेकिन मिस्टेक करने की पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है। ऐसी संभावनाएं लग रही है कि गुरु के एक्सॉलेशन के जो लास्ट चरण है, वो अश्लेषा वाला चरण है, जिसमें गुरु 19 अगस्त से एंट्री करेंगे, उसमें आप कुछ मिस्टेक करने वाले हैं ओवर कॉन्फिडेंस के कारण।
अब इसको मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखिए, गुरु आपके लिए फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट है, थर्ड हाउस रूलर है जो करेज का होता है, लेकिन वो करेज कब बेवकूफ़ी में बदल जाता है, कब दुस्साहस में बदल जाता है, इसका पता भी नहीं चलता है। खासकर तब जब राहु आपके 5th हाउस में अपनी राशि में अपने नक्षत्र में गोचर कर रहा हो। सेम टाइम सैटर्न भी 6th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं और जुलाई के लास्ट वीक में वो जो है रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। कुछ एक ऐसी मिस्टेक करने वाले हैं आप जो मे बी लीगल इशू बन जाए आप लोगों के लिए। छोटे लेवल पे रहेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, लेकिन कुछ समय आपको इशू क्रिएट कर सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके हॉरोस्कोप में मार्स और राहु का कंजंक्शन है या फिर मार्स डेबिलेटेड है या नवमांश में जिनका राहु डेबिलेटेड है। तो ऐसे मिस्टेक्स करने से बचिएगा, ओवर प्रॉमिस मत कीजिएगा और अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पक्का रखिएगा, कैलकुलेशन भी सही कीजिएगा। फ्रॉडरी भी हो सकती है आप लोगों के साथ, आप विक्टिम भी बन सकते हैं या किसी को विक्टिम बना सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पर रहेगी। ये विंडो काफ़ी छोटी है और खासकर सितंबर के महीने में ये ज़्यादा बलवान रहेगी, क्योंकि सितंबर में क्या होगा, 19 तारीख को मार्स डेबिलेटेड हो जाएंगे आपके 10th हाउस के ऊपर और जुपिटर को वो कंजंक्ट कर लेंगे। तो ये वो विंडो है जिसमें आप विक्टिम बन सकते हैं या आप खुद किसी को विक्टिम बना सकते हैं। तो थोड़ा अवेयर होने की जरूरत है, थोड़ा कंट्रोल आपको अपने ऊपर करने की जरूरत होगी। अश्लेषा बहुत ही कॉम्प्लेक्स नक्षत्र होता है। ये वो नक्षत्र होता है जहाँ पे हमारी इनसिक्योरिटी, हमारे फियर और साइकोलॉजिकल फ्लॉज जो है एग्जिस्ट करते हैं। और राहु ऑलरेडी देखिए आपके 5th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं, गुरु का एस्पेक्ट उनके ऊपर से हट जाएगा। तो अश्लेषा में आते ही अश्लेषा की एनर्जी आपको डोमिनेट करने लगेगी। गुरु के जो 3rd हाउस के फंक्शन है, 6th हाउस के फंक्शन है, वो थोड़ा मैलेफिक होने लग जाएंगे। लेकिन देखिए इन चीज़ों का कोई मेजर इंपैक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा, चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि गुरु एक्सॉल्टेड है। गुरु यहाँ पे जो भी सिचुएशन क्रिएट करेंगे वो आपकी भलाई के लिए होंगे, एक रेजोल्यूशन निकालने के लिए होंगे। जिन चीज़ों को आप अवॉइड कर रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, उनसे आपका वो सामना कराएंगे, आपकी कमियों को वो जो है रिजॉल्व कराने आए हैं। अब अश्लेषा वाले एस्पेक्ट के ऊपर मैं डिटेल में बाद में एक वीडियो बनाऊंगा। राहु ट्रांजिट का जो अपडेट है उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे जो बात है बहुत ही शॉर्ट और कंसाइज वे में करी जा रही है। आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे आप उनको नीचे लिख सकते हैं, आपके जो डाउट है उनको भी आप नीचे लिख सकते हैं। अब रेमेडीज़ में क्या करना है, रेमेडीज़ में देखिए आप ये कर सकते हैं कि आप जुपिटर को पैसिफाई कीजिए। जुपिटर को पैसिफाई करने का बेस्ट तरीका है कि आप थर्सडे को फास्ट रखें या फिर आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। सेम टाइम आपको राहु की भी रेमेडी करनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि राहु 5th हाउस से चल रहे हैं, बहुत डोमिनेट आपको करने वाले हैं। एक साइड तो गुरु 10th हाउस ऑफ आइडेंटिटी में रहेंगे, गुरु अपनी तरीके से काम करवाना चाहेंगे, लेकिन राहु 5th हाउस ऑफ सोच, समझ और इंटेलिजेंस में रहेंगे, वो अपने तरीके से आपसे बिहेव कराएंगे। तो एक घर्षण यहाँ पे क्रिएट होगा, इंटेलेक्ट कुछ चाहेगा, इच्छा कुछ चाहेगी और इस घर्षण में जो है प्रोडक्टिविटी इंपैक्ट होगी। तो राहु की रेमेडी के लिए आप देवी जी की पूजा कीजिए, आप दुर्गा कवच पढ़ सकते हैं या फिर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। फाइनल जो रेमेडीज होगी आपके हॉरोस्कोप के ऊपर डिपेंड करेगी। पर्सनलाइज रेमेडी हमेशा ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो आप कंसल्टेशन ऑर्डर कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे ये ट्रांजिट आपको इन्फ्लुएंस करने वाला है, कैसा इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होने वाला है। ये जो अवधि है काफ़ी सिग्निफिकेंट होने वाली है हम सभी के लिए, क्योंकि गुरु काफ़ी साल बाद एक्सॉल्टेड हो रहे हैं और इस बार अतिचारी मोशन में हो रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सैटर्न को वो टोटली कंट्रोल भी कर रहे हैं और पैरेलली राहु भी जो है पावरफुल होने जा रहे हैं। तो ये अवधि काफ़ी सिग्निफिकेंट होने वाली है। तो उसको प्लान करने के लिए आप हॉरोस्कोप कंसल्टेशन ऑर्डर कर सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही इन डेप्थ वीडियो जहाँ पे अदर ट्रांजिट्स को भी मैं लेके आता हूँ, एक होलिस्टिक एनालिसिस करता हूँ, मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। और मैं आशा करता हूँ कि गुरु का एक्सॉल्टेड ट्रांजिट आपके कैरियर को रिवाइव करे। आपको नई जॉब चाहिए तो आपके लिए नई जॉब वो लेके आए। अब आप रेमेडीज़ में क्या कर सकते हैं, रेमेडीज़ में देखिए आप अपने भाग्येश को मजबूत कीजिए। आपका भाग्येश है बुध। अब बुध को मजबूत करने के लिए सबसे छोटी उंगली में आप ज्योतिष क्वालिटी का एमराल्ड पहन सकते हैं, क्योंकि गुरु एक्सॉल्टेड होंगे 10th हाउस के ऊपर। उसका बेस्ट से बेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने के लिए आपका 9th हाउस मजबूत होना चाहिए, आपका इंटेलेक्ट शार्प होना चाहिए और उसके लिए आपको अपने बुध को मजबूत करना चाहिए। और पैरेलली आप गुरु को भी अपीज कर सकते हैं, जिसके लिए आप गुरुवार के व्रत रख सकते हैं या फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए जो पर्सनलाइज रेमेडीज होंगी वो डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि हर किसी का हॉरोस्कोप अलग है, हर किसी का स्ट्रक्चर अलग है। 10th हाउस में डिफरेंट प्लैनेट्स हो सकते हैं, आपकी दशा अलग होगी, महादशा अलग होगी। ये सब आप जानने के लिए एक कंसल्टेशन रिपोर्ट ऑर्डर कर सकते हैं, ताकि पर्सनलाइज रेमेडी आप लोगों के लिए बनाई जा सके, बताई जा सके। काफ़ी सिग्निफिकेंट होने जा रहा है ये ट्रांजिट सभी राशि के जातकों के लिए, सभी लगन के। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली राशि का हाल, जो कि है